अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे घर की दीवारें हमें बाहर की दुनिया से बचाती हैं। हम दरवाज़ा लॉक करते हैं और सोचते हैं कि अब हम सेफ हैं। पर क्या हो अगर खतरा बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही हो? क्या हो अगर वो चीज़ आपके साथ रह रही हो, आपकी हर सांस सुन रही हो? डर डायरी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ये बात पिछले साल सर्दियों की है। दिसंबर की ठंड थी और दिल्ली का कोहरा रात होते ही शहर को निगल लेता था। मैंने नया नया फ्रीलांस काम शुरू किया था, इसलिए पैसे थोड़े टाइट थे। मुझे एक सस्ता फ्लैट चाहिए था और दिल्ली में सस्ता और अच्छा फ्लैट मिलना भगवान के मिलने से ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरी किस्मत, या शायद मेरी बदकिस्मती कहो, मुझे मालवीय नगर के एक पुराने ब्लॉक में एक फ्लैट मिल गया। 2 BHK, पूरा फर्निश्ड और किराया सिर्फ 12,000 रुपये। ब्रोकर ने मुझे बताया कि ओनर NRI है और उसे बस कोई ऐसा चाहिए जो घर की देखभाल कर सके। मैंने सोचा जैकपॉट लग गया। पुरानी बिल्डिंग थी, लाल ईंटों वाली, जिनकी दीवारों पे अब मॉस जमने लग गई थी। लिफ्ट नहीं थी तो तीसरी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता था। फ्लैट नंबर 302। जिस दिन मैं शिफ्ट हुआ, मैंने नोटिस किया कि उस फ्लोर पर बाकी फ्लैट्स पर ताले लगे हुए थे। कॉरिडोर में एक अजीब सी शांति थी। वो शांति नहीं जो सुकून देती है, बल्कि वो शांति जो तूफान आने से पहले होती है। मेरा पहला हफ्ता वहां बहुत बढ़िया बीता। दिन भर काम करता, रात को नेटफ्लिक्स देखता और सो जाता। लेकिन 8वें दिन चीजें बदलने लगी। उस रात मैं देर तक काम कर रहा था। करीब 2:30 बजे होंगे। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपनी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसे लग रही थी। मैं किचन में पानी लेने गया। जैसे ही मैंने बॉटल भरी, मुझे ड्राइंग रूम से एक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई उंगली से टेबल पे कुछ बजा रहा हो। मैं ड्राइंग रूम में आया, वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद पुरानी लकड़ी है, सर्दी में सिकुड़ रही होगी। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। 5 मिनट बाद वही आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार वो मेरे कमरे के दरवाजे पर थी। इस बार मैं बकायदा सुन सकता था कि यह आवाज रैंडम नहीं थी, ये रिदमिक थी। बिल्कुल वैसी ही रिदम जैसी मैं अक्सर अपने टेबल पर बजाता हूं जब मैं कुछ सोच रहा होता हूं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं बस हिम्मत करके थोड़ी गुस्सैल सी आवाज में बोला, कौन है वहां? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक हल्की सी खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखून दरवाजे पर घिस रहा हो। इस समय मुझे डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरे घर में कौन घुस गया है। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला, पर कॉरिडोर पूरा खाली था। हवा का एक झोंका मेरे चेहरे पर लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ये हवा कहां से आई, क्योंकि इस समय घर की सारी खिड़कियां बंद थी। मैंने पूरा घर अच्छे से चेक करा, लेकिन घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने इसे अब चढ़ती नींद का वहम समझकर टाल दिया और खुद पर ही थोड़ा सा हंस भी दिया। लेकिन अगले दिन से मुझे फ्लैट में अजीब सी चीजें दिखने लगी। कभी मेरा कॉफी मग किचन की स्लैब पर अलग जगह रखा मिलता, कभी बाथरूम का नल का अपने आप ही खुला मिलता। ये सब भी अभी तक मैं किसी ना किसी बहाने से टाल रहा था, पर सबसे डरावनी चीज शुरू हुई
उस तीसरे हफ्ते में मैं नहा रहा था, शावर का पानी चल रहा था। तभी मुझे बाथरूम के बाहर से एक गाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाहर कोई गुनगुना रहा है। कोई गुनगुना रहा है? मैंने ध्यान से सुना। वो कोई रैंडम धुन नहीं थी, वो वही गाना था जो मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा था। लेकिन वो आवाज मेरी थी। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मैं शावर के नीचे खड़ा कांप रहा था। अब पानी गर्म था, पर मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो आवाज बाथरूम के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। बिल्कुल मेरी पिच, मेरी ही टोन। इस बार गुस्से में नहीं, पर एक छोटे बच्चे की तरह डरते हुए मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? गुनगुनाना बंद हो गया। शांति। शावर से टपकते पानी और मेरी छाती से बाहर निकलते हुए दिल के अलावा पूरी दुनिया अब शांत पड़ गई थी। मैंने टॉवल लपेटा और दरवाजा धीरे से खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन वहां जमीन पर मुझे गीले पैरों के निशान दिखे, जो बाथरूम के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे। मैं तो अभी ही बाहर निकला था, तो ये निशान किसके थे? मैंने जल्दबाजी में कपड़े पहने और घर से बाहर नीचे दौड़ा। बिल्डिंग का चौकीदार राम सिंह गेट पर बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने सोचा उससे पूछता हूं कि क्या इस बिल्डिंग में कोई और रहता भी है। राम सिंह काका, मैंने कहा, ये 302 के आसपास वाले फ्लैट्स खाली ही है ना? राम सिंह ने बीड़ी नीचे की और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें पीली थी और चेहरे पर डर की लकीरें थी। साहब, मैंने आपको पहले ही बोला था, रात को आवाज मत करना, वो सुन लेता है। कौन सुन लेता है? कौन रहता है वहां? मैंने गुस्से में पूछा। कोई इंसान नहीं रहता साहब, पर वहां जो चीज रहती है वो अकेली नहीं रहना चाहती। उसे नया दोस्त चाहिए। वो पहले आपकी सुनेगा, फिर आपकी तरह बोलेगा, और जब आपको लगेगा ना कि वो आप ही हो, तब वो आपकी जगह ले लेगा। मुझे लगा वो पागल है या नशे में है। मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस ऊपर आ गया। लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त अब मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे कोई और भी सीढ़ियां चढ़ रहा है। मैं रुकता तो कदम रुक जाते, मैं चलता तो कदम चलने लगते। ये कोई एको नहीं थी, क्योंकि जब मैं भाग कर तीसरे फ्लोर पर पहुंचा तो नीचे से किसी की हंसने की आवाज आई। हंसी जो बिल्कुल मेरी हंसी जैसी थी। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं पागल हो रहा हूं तो मुझे सबूत चाहिए। मैंने अपना फोन रिकॉर्डर ऑन करा और ड्राइंग रूम के टेबल पर रख दिया। मैं अपने कमरे में चला गया और दरवाजा लॉक कर लिया। रात के 2:30 बजे मेरी आंख खुली। बाहर से आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं। मैं डर के मारे बिस्तर से उठ नहीं पाया। वो आवाजें, वो दोनों मेरी आवाजें थी। एक आवाज रो रही थी और दूसरी आवाज उसे चुप करा रही थी। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अब तो तुम यहीं रहोगे आर्यन।
अब मैं हूं। सुबह होने तक मैं बिस्तर में ही आंखें फाड़े दुबका रहा। सूरज निकलते ही मैं ड्राइंग रूम में भागा और फोन चेक किया। रिकॉर्डिंग चालू थी, 6 घंटे की रिकॉर्डिंग। मैंने ईयरफोन्स लगाए और सुनना शुरू करा। पहले 2 घंटे सिर्फ सन्नाटा था, फिर कुछ अजीब सुनाई दिया। घर के किसी कोने से नहीं, बल्कि फोन के माइक्रोफोन के बिल्कुल पास से कोई सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोन के ऊपर झुक कर खड़ा था और रिकॉर्ड होते हुए देख रहा था। और फिर रिकॉर्डिंग के 3 घंटे 15 मिनट पर एक आवाज आई। वो आवाज फुसफुसा रही थी, आर्यन, आर्यन, रिकॉर्ड करके क्या कर लोगे? मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया। तभी मेरे पीछे से मेरे कान के बिल्कुल पास से वही आवाज आई। गिरा दिया ना फोन, ध्यान रखना चाहिए ना। मैं झटके से मुड़ा। मेरे सामने खुद मैं खड़ा था, बिल्कुल मैं, वही कपड़े, वही चेहरा, बस एक फर्क था, उसकी आंखें नहीं थी। वहां सिर्फ काली गहरी खाई थी और उसका मुंह हद से ज्यादा चौड़ा खुला हुआ था, एक ऐसी मुस्कान में जो इंसान के लिए नामुमकिन है। मैं चीखा, मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा लॉक था। मैंने हैंडल घुमाया, खींचा, पर वो जैम हो गया था। वो चीज, वो नकली आर्यन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो बोल रहा था, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। कहाँ जा रहे हो आर्यन? अभी तो हमने बात शुरू की है। मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए, मुझे तुम्हारी यादें चाहिए। मैंने पास वाला भारी फ्लावर वेस उठाया और उसके सर पे दे मारा। वेस उसके सर से टकराकर टूट गया, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। उल्टा उसका चेहरा मानो पिघलने से लगा, जैसे मोम पिघलता है। वो मेरी आवाज में नहीं, बल्कि एक अजीब सी भारी आवाज में बोला, जो कई आवाजों का मिक्सचर थी, बच्चे, बूढ़े, औरत, सब एक साथ। हम सब यहाँ हैं आर्यन, तुम भी यही रहोगे। मैं किचन की तरफ भागा और खिड़की का कांच तोड़ दिया। 3री मंजिल थी, नीचे गिरने पर हड्डियां टूटनी पक्की थी, लेकिन रुकने पर मौत भी पक्की थी। मैंने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। मेरी टांग टूट गई, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन मैं जिंदा बच गया था। पुलिस ने मुझे नीचे बेहोश पाया। जब उन्होंने फ्लैट चेक किया तो वहां कोई नहीं था। राम सिंह चौकीदार भी गायब था। पता चला उस बिल्डिंग में पिछले 10 साल से कोई चौकीदार था ही नहीं। तो मैं बात किससे करता था? मैं अब अपने गांव वापस आ गया हूं, शहर छोड़ दिया, लेकिन मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये रिकॉर्डिंग जो मैं भेज रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये मैं भेज रहा हूं कि नहीं, क्योंकि कभी कभी जब मैं शीशे में देखता हूं तो मुझे अपनी परछाई थोड़ी देर से हिलती हुई दिखती है। और कल रात जब मैं सो रहा था तो मुझे अपने बिस्तर के नीचे से एक आवाज आई, मेरी अपनी आवाज। आर्यन, तुमने कहानी ना गलत सुना दी है। सही कहानी ये है कि तुम खिड़की से कभी
कूदे ही नहीं। तुम अभी भी फ्लैट 302 के फर्श पर पड़े हो और मैं अब तुम्हारी जिंदगी जी रहा हूं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अर्श, और आप सुन रहे हैं डर डायरी पॉडकास्ट। वीडियो बंद करने से पहले अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और नीचे एक कमेंट ज़रूर कर देना। अगर यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ये एक चीज़, ये सबसे कह रहा हूँ यार, वीडियो को अगर हो सके तो शेयर ज़रूर कर देना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा चैनल चलेगा, उतनी ही ज़्यादा कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आ पाऊँगा। तो हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए अलविदा, और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।